एंड वेलकम। तो आज हम पढ़ते हैं इस थर्ड लेक्चर में एक और नया टॉपिक। जो टॉपिक है वो लिख लें आप, TOPIC। टॉपिक जो है दैट इज ANDAMAN, एडामन, एंड निकोबार, NICOBAR। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्वेश्चंस में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा देख लें क्या है इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा इंडिया का मैप बना लूं पहले। तो ये बना लिया मैप। इस मैप में मैंने आपको परसों भी कहा था, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, इसको कहते हैं हम इंदिरा कोल। ठीक है, लेकिन मैं एक बात बोलना भूल गया यहाँ पे। ये जो है ना, ये इंदिरा कोल, ये डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड मींस ये है POK में, कहाँ पे, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो ये डिस्प्यूटेड है। अगर क्वेश्चन में आए बताओ जी अनडिस्प्यूटेड कौन सा है, यानी जो बिल्कुल डिस्प्यूटेड नहीं है वो कौन सा है, तो आप याद रखिएगा वो है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, SIACHIN, सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर जो है इसको भी कंसिडर किया जाता है एज ए टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ कहाँ का, इंडिया का, बट अनडिस्प्यूटेड, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, मैं आपको बता दूं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए सियाचिन ग्लेशियर की। पहली बात ये कि ये लार्ज, LARGEST, लार्जेस्ट ग्लेशियर कहाँ का है, इंडिया का। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन है, इंडिया का सियाचिन ग्लेशियर। अगर वर्ल्ड का पूछा जाए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है, तो उसका नाम है LAMBART, लैम्बार्ड ग्लेशियर जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लेशियर है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, इसकी जो लेंथ है दैट इज 72 किलोमीटर्स। कितनी, 72 किलोमीटर्स। एंड आई थिंक लैम्बार्ड की 92 किलोमीटर है। ठीक है, हाँ, लैम्बार्ड की 92 किलोमीटर है। और तीसरा पॉइंट ये है यहाँ पे कि ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। किस रेंज में है, ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, KARAKORAM, कोराकरम रेंज में ये पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक होगा क्लियर। एक और बात इसके बारे में आप याद रखेंगे, एक रिवर है जिसका नाम है रिवर NUBRA। रिवर नुब्रा जो है वो उसका ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन जो है वो कहाँ पे है, इसी सियाचिन ग्लेशियर में। ठीक है, यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है याद रखिएगा, इसको मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ। यहाँ पे HIGHEST, हाइस्ट बैटलफील्ड क्या है, हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटल फील्ड है यहाँ पे। ये बात भी आप याद रखेंगे, राइट। यहाँ पे एक पाकिस्तान और इंडिया के, पाकिस्तान की एंड इंडिया की एक जंग भी हुई है। कब हुई थी वो, हाँ, 1984 में हुई थी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ऑपरेशन ऑपरेशन मैगदूत, MAGHDOOT, ऑपरेशन मैगदूत यहाँ पे इंडिया ने चलाया था। कहाँ पे, इसी सियाचिन, इसी हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ वर्ल्ड में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये थी कुछ सियाचिन के बारे में। और ये जो साउथ मोस्ट पॉइंट है ये आपको पता है, ये मैंने आपको बोला यहाँ पे है, जिसको हम कहते हैं क्या, के इज व्हाट, कन्याकुमारी, या इसको केप कैमरून भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आज जो हमें पढ़ना है, हम चलते हैं उस टॉपिक पे, राइट। मैं इसको करता हूँ रब। तो मैंने इसको किया है रब। अब मैं आपको बताता हूँ आज का टॉपिक, राइट। तो सुनिए, इंडिया के नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में कुछ माउंटेन्स पाए जाते हैं। ये हमें कल पढ़ना है, बट मेरा अभी कंसेप्ट सुनिए आप, मैं बोलना क्या चाहता हूँ। ठीक है, वो सुनिए आप। यहाँ पे कुछ माउंटेन्स पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे कुछ माउंटेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं हम हिमालयाज। मैं अभी लिखूंगा भी नहीं क्योंकि कल का टॉपिक है, बट कुछ समझाने के लिए मुझे अभी बोलना पड़ रहा है। ये हो गया नॉर्थ के साइड में, समझ में आ रहा है। यहाँ पे पाया जाता है अरेबियन सी, यहाँ पे पाया जाता है बे ऑफ बंगाल,
3 पॉइंट्स मैंने बोले। इंडिया के नॉर्थ में क्या पाया जाता है? शाबाश, इंडिया के नॉर्थ में पाए जाते हैं हिमालयाज़। इंडिया के ईस्ट में क्या पाया जाता है? बे ऑफ बंगाल। इंडिया के वेस्ट यानी ये वेस्ट साइड है, ये नॉर्थ साइड है और ये ईस्ट साइड है। इस ईस्ट साइड में क्या पाया जाता है? बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अरेबियन सी, ठीक है। इस ही अरेबियन सी के अंदर यहाँ पे पाए जाते हैं कुछ आइलैंड्स जिनको हम कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। इसी तरीके से बे ऑफ बंगाल में भी पाए जाते हैं कुछ आइलैंड्स जिसको हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और यही है हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। दैट मीन्स हमें क्या कौन सा पोर्शन पढ़ना है आज? सिर्फ कौन सा पोर्शन? ये वाला पोर्शन हमें आज कवर करना है, ठीक है। अब ये आए कहाँ से? पहली बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा कंसेप्ट दे देता हूं मैं। जो मैंने आपको बताया, ये जो हिमालयाज आए यहाँ से, ये वाले हिमालय, इन्होंने यहाँ पे टर्न लिया नीचे, ठीक है। इनको यहाँ से कहते हैं हम पूर्वांचल हिल्स। ये भी मुझे कल बोलना है, क्या कहते हैं? पूर्वांचल हिल्स। अभी आप याद ही रखें, इनको कहते हैं हिमालयाज, इनको कहते हैं पूर्वांचल हिल्स। और जब ये नीचे आते 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 फिर फैल गए, टुकड़ों में गिर गए ना, यहाँ पे बन गए छोटे छोटे आइलैंड्स। कहाँ पे? इस सी में। किस सी में? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। समझ में आया? अब इस ही पोर्शन को मैं डिटेल में ले चलता हूँ, इस सब को खत्म करके। ये मैंने किया सब कुछ खत्म। चलते हैं यहाँ पे दूसरे पेज पे। मैं फिर से बता दूं आपको, हमें ये वाला पोर्शन पढ़ना है। कौन सा? ये वाला पोर्शन जिसको हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार। कहाँ पे है ये? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। कहाँ से आए कल डिटेल में बताऊंगा मैं। अभी इतना याद रखें, हिमालयाज नॉर्थ में, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, वो चलते हैं हम आगे, ठीक है। अब मैं इस फिगर को कुछ ऐसा बना देता हूं। देखिए, ये मैं करता हूं काम एक, यहाँ पे मैं बनाता हूं कुछ फिगर इस तरीके से। ये वाली फिगर इस तरीके से मैं बनाता हूं, यही वाले आइलैंड्स, ठीक है। ये वाले आइलैंड्स में बनाता हूं यहाँ पे। ये बनाया मैंने आइलैंड। हम टॉपिक क्या है इस टाइम? याद रखिएगा, अंडमान, सिर्फ अंडमान, ANDAMAN। टोटल नाम है इसका अंडमान एंड निकोबार, बट मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम सिर्फ अंडमान की, ठीक है। कलर चेंज करके मैं इसको करता हूँ काम एक, इसको करते हैं डिवाइड। इस पार्ट को कहते हैं NORTH, नॉर्थ अंडमान। ए का मतलब अंडमान हुआ, ठीक है। इस वाले पार्ट को कहते हैं मिडल अंडमान, MIDDLE, मिडल अंडमान, ठीक है। और इस वाले पार्ट को कहते हैं साउथ, SOUTH, साउथ अंडमान, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो ये नीचे है इसको कहते हैं हम LITTLE, लिटिल अंडमान। क्या कहते हैं? लिटिल अंडमान, ठीक है। गुड। अब जैसे आपको पता ही होगा, हर एक स्टेट की अपनी कैपिटल होती है, हर एक यूटी की अपनी कैपिटल होती है। इसी तरीके से पहला पॉइंट, अंडमान की जो कैपिटल है, अंडमान एंड निकोबार की जो मिलके कैपिटल, दैट इज PORT, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। BLAIR। पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? क्वेश्चन में ये आया है, तो ये याद रखिएगा आप। ये पाई जाती है साउथ अंडमान में, यानी यहाँ पे। इसको हम कहते हैं PORT, पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे पाई जाती है कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। एक बात। दूसरी बात, आप यहाँ पे छोटी सी याद रखें, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे एक आइलैंड पाया जाता है। इस आइलैंड मतलब छोटा सा एक आइलैंड, उसको हम कहते हैं ROSS, रोज आइलैंड, ठीक है। आ गया इतना समझ में? गुड। यानी दूसरी बात मैंने बताई अबाउट रोज आइलैंड, ROSS, रोज आइलैंड, ठीक है। नेक्स्ट बात सुनो, एक और आइलैंड है, वो है लेकिन यहाँ पे। कहाँ पे? मैं कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ, वो है मिडल अंडमान में। उसका नाम है
बैरन आइलैंड, BARREN, बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड कहाँ पे है? ये है मिडल अंडमान में, ये बात याद रखनी है। साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है, ये बात याद रखनी है। जो बैरन आइलैंड है ना, बैरन आइलैंड इंडिया का सिर्फ एक एक्टिव वॉल्केनो आइलैंड है, और पाया कहाँ पे जाता है? मिडल अंडमान में, ठीक है। सिर्फ वाहिद एक इंडिया का आइलैंड जो एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है। ये एक्टिव वॉल्केनो है, सिर्फ एक ही इंडिया में, और कहाँ पे? मिडल में। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट बात, इसका ये मतलब तो नहीं है ना यहाँ पे क्या एक ही आइलैंड पाया जाता है ना, जैसे बैरन आइलैंड है वैसे ही एक और आइलैंड पाया जाता है, उसका नाम है, हाँ, नारकोंडा, NARCONDAN, नारकोंडन आइलैंड, ठीक है। जो नारकोंडन आइलैंड है ना, ये भी वॉल्केनिक आइलैंड है। कौन सा? बैरन आइलैंड भी वॉल्केनिक आइलैंड है, नारकोंडा जो ये भी वॉल्केनिक आइलैंड है, बट जो बैरन आइलैंड है ये एक्टिव है। क्या है? एक्टिव। लेकिन नारकोंडा एक्टिव नहीं है, ये बात आपको याद रखनी। और जैसे रोज आइलैंड मैंने कहा, बैरन आइलैंड मैंने कहा, नारकोंडा आइलैंड मैंने कहा, ये क्वेश्चन आते हैं ये कहाँ पे है, इसीलिए इनको याद रखना चाहिए कि ये कहाँ पे, लाइक अंडमान एंड निकोबार में है ना। इसी तरीके से इनमें से एक्टिव कौन सा है, बैरन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसीलिए ये भी। जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, इसके अलावा भी एक और पाया जाता है, RUTHLAND, रूथलैंड आइलैंड भी यहाँ पे पाया जाता है। वो जस्ट यहाँ पे साउथ अंडमान के नीचे यहाँ कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आइलैंड है? रूथलैंड आइलैंड। इसके अलावा स्ट्रेट आइलैंड भी पाया जाता है यहाँ पे, है ना। नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए आप। नॉर्थ NORTH, नॉर्थ SENTINEL, नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड ये भी याद रखना, ये भी कहाँ पे पाया जाता है? एग्जैक्टली यहीं पे पाया जाता है। और नॉर्थ साउथ भी है, साउथ सेंट्रल आइलैंड, ये भी आप याद रखेंगे। ये नाम अगर इंसान को माइंड में होंगे ना, तो वहां पे उसी टाइम इंसान सोचता है कि हाँ ये कहाँ पे, उसको उसी टाइम माइंड में स्टक हो जाता है कि यहाँ पे। इसीलिए इनको एक बार गो थ्रू करना चाहिए इंसान, लाइक रूथलैंड आइलैंड, नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड, साउथ सेंट्रल आइलैंड, है ना। अब फिर यहाँ पे है लिटिल अंडमान नीचे, इसमें कुछ खास बात नहीं है, ये सारा कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट मुझे बोलना है, वो पॉइंट ये है कि मैं कलर चेंज करूं पहले, हाँ ये वाला कलर लेते हैं। यहाँ पे ये नीचे, एग्जैक्टली नीचे यहाँ पे, यहाँ इसके बाद होता है स्टार्ट निकोबार। क्या होता है स्टार्ट? निकोबार। इसको मैं रब करके ले जाता हूँ कहाँ? थोड़ा सा निकोबार की तरफ। अंडमान हमने खत्म किया, अब लेते हैं हम इसको निकोबार की तरफ। इसको मैं करता हूँ रब, हो गया ये रब। बनाता हूँ मैं यहाँ पे निकोबार, क्या बनाता हूँ? निकोबार। जैसे ये बनाया मैंने यहाँ पे निकोबार, एक मिनट, यहाँ पे मैं अनडू करता हूँ इसको हाँ। यहाँ पे मैं और कुछ बोलना तो नहीं है मुझे। हाँ, ये जो है ना, ये वाला चैनल, ये चैनल जो है, कौन सा चैनल? एक मिनट, ये वाला मैं करता हूँ रब, हाँ। किया मैंने रब। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये यानी यहाँ इसके नीचे क्या स्टार्ट होगा? निकोबार। बट अंडमान एंड निकोबार के बीच में एक चैनल है, चैनल। इस चैनल को कहते हैं 10 डिग्री चैनल, CHENNEL चैनल, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। 10 डिग्री चैनल किन दो को अलग करती है? 10 डिग्री चैनल करती है अंडमान एंड निकोबार के बीच में जो चैनल है, जो इनको अलग करती है, उसको कहते हैं हम 10 डिग्री चैनल। ये मुझे यहाँ पे पॉइंट समझाना था, ठीक है। हाँ, साउथ और लिटिल अंडमान है ना, ये इनके बीच में, एक मिनट में रब करता हूँ, ये कर लेते हैं हम रब, ये, हाँ। अब यहाँ पे पॉइंट एक और मेरे माइंड में आ रहा है, जो ये है साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, यानी ये वाला साउथ अंडमान एंड ये वाला, साउथ अंडमान ये वाला, लिटिल अंडमान ये वाला, इन दोनों के बीच में भी एक पास है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच में भी एक पास है। इसको कहते हैं हम DUNCAN, डनकन पास। अब मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स कौन से बोले? पहला पॉइंट मैंने ये बोला, जो साउथ अंडमान है, कौन सा? ये वाला साउथ अंडमान जो है,
और लिटिल अंडमान जो है, इनके बीच में एक पास है। पास का क्या नाम है? डनकन पास। ठीक है, डनकन पास, ये बात आप याद रखेंगे, एक बात। दूसरी बात ना, ये सारा क्या है? ये सारा अंडमान है ना, अंडमान, ये सारा। इसको इसके बाद स्टार्ट होता है नीचे, इस लाइन के नीचे निकोबार। निकोबार और अंडमान को एक चैनल अलग करती है, उसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कुछ पॉइंट्स आपको, इसको सारे को खत्म करके, राइट। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का दूसरा नाम क्या है? आल्सो नोन एज EMERALD, एमरेल्ड आइलैंड्स, ठीक है। इनको एमरेल्ड आइलैंड्स भी कहा जाता है, EMERALD, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखनी है आपको कि एक स्ट्रेट है जिसको कहते हैं COCO, कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट जो है ये है बिटवीन COCO, कोको आइलैंड म्यांमार में है, ये याद रखना आप। MYANMA, म्यांमार एंड नॉर्थ अंडमान, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है कोको स्ट्रेट। एक स्ट्रेट है जो कहाँ पे? कोको आइलैंड, आई का मतलब होता है आइलैंड, कोको आइलैंड यानी जो कोको आइलैंड कहाँ पे? म्यांमार में। और नॉर्थ अंडमान के बीच में एक स्ट्रेट पाया जाता है जिसको हम कोको स्ट्रेट कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट एक और है, एक हाँ, ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड चैनल, CHANNE, ग्रैंड चैनल एक चैनल है, ये किसके बिटवीन में है? ये आपको याद रखना। ये है ग्रेट, GREAT, ग्रेट निकोबार, NICOBAR, निकोबार एंड सुमित्रा, SUMATRA। सुमित्रा पता है कहाँ पे? सुमित्रा है इंडोनेशिया में, INDONESI, इंडोनेशिया में। ये 3 पॉइंट्स। अब आप बोलोगे मैप के थ्रू क्यों नहीं दिखाए? मैंने ये मैप के थ्रू इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं साथ में अंडमान एंड निकोबार बना ही नहीं पा रहा हूँ, मैंने ट्राई किया था, इसीलिए ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये आगे आएंगे जब मैं क्या कहते हैं मैप लेकर आऊंगा, मैप की सीरीज में कुछ दिनों में लाऊंगा, तो वहां पे मैं ये चीजें दिखाऊंगा, बट ये चीजें उतनी खास भी नहीं और बट याद होनी चाहिए, ठीक है। ये था ग्रैंड चैनल, किसके बीच में? ग्रेट निकोबार एंड सुमित्रा के बीच में। सुमित्रा कहाँ पे? सुमित्रा है इंडोनेशिया में, ये पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट था दन, DUNCAN, दनकन पैसेज, ये किसके बीच में था? अभी मैंने पीछे बताया, लिटिल अंडमान के बीच में एंड साउथ अंडमान के बीच में, ये मैंने आपको बता दिया, अभी समझाया अभी मैप के थ्रू। और क्या था पांचवा? एक और पॉइंट था, हाँ, 10 डिग्री चैनल, CHENNEL चैनल। 10 डिग्री चैनल क्या है? अंडमान को जो निकोबार से अलग चैनल करता है, यानी ये है अंडमान, ये है निकोबार, बीच में है इनके 10 डिग्री चैनल, ठीक है। इसको हम कहते हैं निकोबार, ये है यहाँ पे 10 डिग्री चैनल, राइट। छठा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट, एक और चैनल आती है जिसको हम कहते हैं 9 डिग्री, ये 9 डिग्री चैनल, ठीक है। ये आप खुद ही लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, इन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है। अब इससे एक पीछे जाओ जिसको हम कहते हैं 9 डिग्री चैनल, याद रखना। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को, MINICO, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से करता है अलग, LAKSHADWEEP, लक्षद्वीप। मैंने अभी बताया इंडिया है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। कहा मैंने अभी, यहाँ पे जो आइलैंड्स पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। यहाँ पे जो आइलैंड्स पाए जाते हैं इस साइड में उसको क्या कहते हैं? लक्षद्वीप, ठीक है। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग जो चैनल करता है उसको कहते हैं हम 9 डिग्री चैनल, राइट। और क्या पॉइंट है? और क्या पॉइंट है? और एक पॉइंट आप लिखो, एक और पीछे चले जाओ, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल के बारे में आप ये लिखो कि ये लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, MALDIVES, मालदीव। अब मैंने आपको यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, जैसे साउथ इंडिया ये है, ठीक है। यहाँ पे ये श्रीलंका है, राइट। यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे मालदीव है। मालदीव एक आइलैंड कंट्री है। हमारी आइलैंड 2 कंट्रीज है, हमारी इंडिया की आइलैंड 2 कंट्रीज, 2 आइलैंड कंट्रीज। एक हो गया श्रीलंका,
ठीक है। दूसरा हो गया ये वाला मालदीव, ये नीचे, मालदीव नीचे, याद रखना। ये यहाँ पे क्या था, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और मालदीव को जो बीच में अलग करता है ना, ये एक चैनल यहाँ पे भी है। ये मैं ऐसे बना देता हूँ, ऐसे मैं बना देता हूँ। ये क्या है, लक्षद्वीप, ये क्या है, मालदीव, इनके बीच में एक चैनल है। इस चैनल को कहते हैं हम 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप ग्रुप फ्रॉम मालदीव, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। 8 डिग्री चैनल के बाद एक और डिग्री आप लिखिए, रेड पेन से मैं लिखता हूँ, 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल जो है ये ग्रेट निकोबार को अलग करता है इंडोनेशिया से, अभी ही मैंने बताया। और इंडोनेशिया कहाँ पे है, सुमेत्रा में। ये बात आप याद रखेंगे, 6 डिग्री चैनल। ये चैनल कुछ थे, ये आपको याद रखने हैं। चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे मैं बनाता हूँ इंडिया का एक छोटा सा मैप। एक यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कुछ, करते हैं इसको रब सारे को, ये ठीक है। किया मैंने रब, देखिए मैं बनाता हूँ सिर्फ साउथ पोर्शन, ठीक है। ये हो गया इंडिया, राइट, ये हो गया इंडिया, कुछ ऐसा है ना। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा एक बात, यहाँ पे आता है एक गल्फ, यहाँ पे एक गल्फ आता है, यहाँ पे दूसरा गल्फ आता है, ठीक है। गल्फ क्या होता है, जिसके 3 साइड से पानी हो। फॉर एग्जाम्पल ये कोई जगह है, ये वाली कोई जगह है, इसको इधर से भी पानी है, सॉरी लैंड लैंड लैंड, यहाँ पे भी लैंड है, यहाँ पे भी लैंड है, यहाँ पे भी लैंड है, और यहाँ से पानी है, ठीक है। इसको हम गल्फ कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक गल्फ आता है, इसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जो गल्फ है इसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, KUTCH, ठीक है। यहाँ पे एक और गल्फ है जिसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ खंबत, KHAMBAT, खंबत, या इसका दूसरा नाम भी जिसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ CAMBAY, कैम्बे, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबत, या गल्फ ऑफ खंबत को ही गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहते हैं। और ये दोनों कहाँ पे हैं, ये दोनों हैं गुजरात में, GUJ, ठीक है। गुड। यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी किसकी किसकी, कलर की, ये वाला रखते हैं। यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो पॉइंट मुझे समझाना है, एक तो ये वाला पॉइंट, दूसरा ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, श्रीलंका। ये है श्रीलंका, राइट। ये श्रीलंका हमारी आइलैंड कंट्री है। हमारी एक और आइलैंड कंट्री है जो यहाँ पे, जिसको हम मालदीव्स कहते हैं। यहाँ पे एक और कंट्री है हमारी जिसको हम म्यांमार कहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे क्या समझाना है, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे एक और गल्फ है जिसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, MANNAR, मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पे एक आइलैंड भी है, छोटा सा एक आइलैंड भी है यहाँ पे, ठीक है। इस आइलैंड को कहते हैं हम पंबा, PAMBA, पंबा आइलैंड, राइट। इस पंबा आइलैंड का दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं रामेश, RAMESHWARM, रामेश्वरम आइलैंड। ये बात भी आपको याद रखनी, ठीक है। और एक आइलैंड है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं मन्नार, MANNAR, मन्नार आइलैंड। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, गल्फ ऑफ, सॉरी एक मिनट, मैं इसको कलर चेंज करके ही दिखाता हूँ। एक मैंने बोला गल्फ ऑफ मन्नार भी है यहाँ पे, ठीक है, और मन्नार आइलैंड भी है, राइट। यहाँ पे एक और आइलैंड है, उसको पंबा आइलैंड भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। इसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, इसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ खंबत। गल्फ ऑफ खंबत का ही दूसरा नाम गल्फ ऑफ कैम्बे है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और ये हो गया बे ऑफ बंगाल, राइट। अब मैं यहाँ पे भी एक आइलैंड है, कहाँ पे, यहाँ पे मैं करता हूँ कलर चेंज, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे एक आइलैंड है। आइलैंड हम अलग से भी पढ़ेंगे, बट अभी आपको अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है। इसको कहते हैं
न्यू मोरा MOORA न्यू मोरा आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे बे ऑफ जस्ट माउथ ऑफ गंगा के, अब मुझे गंगा मैं आपको बाद में बताऊंगा गंगा क्या है, तो अब आप अभी आप यही याद रखें कि यहाँ पे भी एक आइलैंड है जिसको हम न्यू मोरा आइलैंड कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं करता हूँ काम, एक मैं करता हूँ थोड़ा इस पार्ट को जूम इन। क्या करता हूँ मैं? जूम इन। जूम इन कैसे करते हैं? देखो जूम इन कैसे करते हैं। ये करते हैं क्लियर और जाते हैं इधर पे। यहाँ पे मैं बनाता हूँ सिर्फ ये वाला पोर्शन, ठीक है। और बनाता हूँ यहाँ पे ये पोर्शन और ये करता हूँ मैं जूम इन। यहाँ पे आप याद रखेंगे एक बात, यहाँ पे अभी ही मैंने कुछ देर पहले बोला कि यहाँ पे एक आइलैंड है जिसको हम कहते हैं पंबा आइलैंड, या इसी को कहते हैं हम रमेश्वरम आइलैंड भी, ठीक है। यहाँ पे ये है यहाँ पे एक गल्फ ऑफ मन्नार भी है, ठीक है। और इस यहाँ पे मन्नार आइलैंड भी है, राइट। अब मुझे क्या बोलना है, यहाँ पे पता ही होगा आपको, नहीं पता होगा तो कुछ दिनों के बाद बता दूंगा। यहाँ पे एक स्टेट है जिसको कहते हैं हम तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु को मैं करता हूँ ए से, योगी स्टेट तमिलनाडु, राइट। ये वाली स्टेट, इसको अब मैंने और जूम इन किया। ये वाली स्टेट कौन सी? तमिलनाडु। यहां से लेकर यहां तक एक पुल आता है, यानी यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। इस पुल को हम कहते हैं PAMBA, पंबा ब्रिज, राइट। यानी पंबा ब्रिज है यहाँ पे। क्यों पंबा ब्रिज? क्यों? क्योंकि अभी मैंने बोला यहाँ पे पंबा आइलैंड है, यहाँ पे पंबा आइलैंड है, ठीक है। तमिलनाडु और पंबा आइलैंड के बीच में एक ब्रिज है, इसको कहते हैं हम पंबा पंबा ब्रिज, ठीक है। ये लाइन जो है यहाँ पे खत्म होती है, यहाँ इतना इतना बड़ा ब्रिज है। जहां पे खत्म होती है ना, इस पॉइंट को कहते हैं धनुष, DANUSH, धनुष KODI, धनुषकोडी कहते हैं इसको, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे एक और है जिसको हम कहते हैं मन्नार आइलैंड। ये इसके साथ यहाँ से ए से जुड़ जाता है, ठीक है। जहां पे इसके साथ जुड़ता है इसको हम कहते हैं TALA, तला, MANNAR, तला मनार। और इस ब्रिज का नाम है एडन ब्रिज, ADAM, आदम ब्रिज, BRIDGE ब्रिज, ठीक है। जस्ट 2.1 किलोमीटर है, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। इसके बाद यहाँ पे आता है ऐसे, ये आता है श्रीलंका। क्या आता है ये? श्रीलंका। और श्रीलंका जहाँ पे ये यहाँ मिलता है ना इंडिया इस श्रीलंका के साथ, यहाँ पे एक पेनिनसुला, इसको कहते हैं JFNA, जाफना, PENINSULAR, जाफना पेनिनसुलर, राइट। अब मैंने क्या अभी बोला, मैंने ये कहा कि ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु से एक लाइन इधर जाती है। ये लाइन नहीं है ब्रिज, इसको पंबा ब्रिज कहते हैं। ये पंबा आइलैंड के साथ कनेक्ट होती है यहाँ तक। यहाँ पे कनेक्ट होती है पंबा आइलैंड को, उसको कहते हैं हम धनुषकोडी, ठीक है। धनुषकोडी से यहाँ से निकल के ये जाता है मन्नार आइलैंड पे। मन्नार, इनके बीच में जो ये ब्रिज है इसको कहते हैं एडम ब्रिज। 2.1 किलोमीटर है, किसी किसी जगह इसको 2.2 किलोमीटर भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये मन्नार आइलैंड को कहाँ पे टच करता है, यानी इसको यहाँ पे टच, कहाँ पे? यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसको कहते हैं तला मन्नार, ठीक है। तला मन्नार से ये निकलता है, फिर आगे जाता है श्रीलंका को टच करता है, और श्रीलंका को जहां से मिलाता है उसको कहते हैं जाफना पेनिनसुलर, राइट। इतना समझ में आया? ये थी यहाँ की कहानी। और ये थे यहाँ पे कुछ आइलैंड्स। और आइलैंड्स क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, जिसके हर साइड से क्या हो, WATER, यानी H2O, ठीक है। जिसके हर साइड से वो एरिया जमीन का जिसके हर साइड से पानी हो, ठीक है, उसको हम आइलैंड कहते हैं। अब करते हैं हम काम, एक एक काम क्या करते हैं, बाकी पढ़ते हैं हम कल, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया ही उठाते हैं, ठीक है। इतना ही था इसमें इंडिया के में, और कुछ खास नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें, कमेंट जरूर करें, इससे हम थोड़ा बूस्ट होते हैं। बाकी थैंक यू।